Hello students, this is chapter 9 India after independence and we are going to start this chapter. India became independent at the midnight hour on 14th August 1947 and on 15th August celebrated its first day of freedom. जैसा कि सबको पता है कि हम जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं वो हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, बट हमारा जो देश आज़ाद हुआ था वो 14 अगस्त को ही मिडनाइट में आज़ाद हो गया था और आज़ादी की जो पहली सुबह थी वो हमें 15 को मिली थी. दैट्स वाई वी सेलिब्रेट दिस डे ऑन 15 अगस्त. इट वॉज हाउएवर एन अनमिक्स्ड प्लेजर था ये. थोड़ी खुशियाँ थी, थोड़े से गम भी थे. फ्रीडम वॉज अकम्पेनिड बाई कॉमनल फ्रेंजी कंज्यूमिंग मोर देन अ लाख ऑफ लाइव्स इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान. ये एक ऐसी आज़ादी थी जिसमें कई लोगों की जानें चली गई थी, बट उसके बाद हमें आज़ादी मिली थी. द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हैड हार्डली फेडेड व्हेन ऑन 30 जनवरी 1948 गांधी जी द फादर ऑफ द नेशन वॉज शॉट डेड. ये आज़ादी उस समय थोड़ी सी और फीकी पड़ गई जब हमारे देश के राष्ट्रपिता जो गांधी जी थे उनको गोली मार दी गई थी 30 जनवरी 1948 को. Since independence, India had to face many problems, national as well as regional. With great patience and perseverance, India has been able to solve most of them. अब आज़ादी तो मिल गई थी, बट क्या था कि कई सारी प्रॉब्लम्स थी जो इंडिया को फेस करना था. कुछ धार्मिक थी, कुछ राजनीतिक थे, कई तरीके की प्रॉब्लम्स थी, बट सबको फेस किया इंडिया ने और सबको सॉल्व भी किया गया. An estimated 3.5 million people living in West Punjab, NWFP, बलूचिस्तान, ईस्ट बंगाल एंड सिंध माइग्रेटेड टू इंडिया. इतने सारे लोग इंडिया को माइग्रेट किए. कम्युनल violence killed an estimate 1 million people. The violence was stopped by early September owing the कोऑपरेटिव एफर्ट्स ऑफ बोथ इंडियन एंड पाकिस्तानी लीडर्स. और एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि घमासान शुरू हो गया था जिसमें कई लोगों की जानें चली गई थी. तो इसको रोकने के लिए कई लोग आगे आए थे, कई लोगों ने अपना एफर्ट दिखाया था और भारत पाकिस्तान के कई लीडर्स इसके लिए सामने आए. एंड स्पेशली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको कि हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं. इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया और बहुत स्ट्रगल किया. हु अंडरटुक अ फास्ट अंडू डेथ इन कोलकाता एंड लेटर इन दिल्ली टू काम पीपल एंड एम्फसाइज पीस डिस्पाइट द थ्रेट टू हिज लाइफ. लोगों को संदेश दिया कि आप शांति के साथ कार्य करें, किसी की जान मत लीजिए. गवर्नमेंट्स कंस्ट्रक्टेड लार्ज रिलीफ कैंप्स फॉर इनकमिंग एंड पीस डिस्पाइट and living refugees, and the Indian army was mobilized to provide humanitarian assistance on a massive scale. The assassination of Mahatma Gandhi on January 30, 1948 was carried out by Nathuram Vinayak Godse. More than 1 million people flew the street of Delhi to follow the procession of cremation grounds and pay their last respects. और उस टाइम पे जो कुछ भी महात्मा गांधी ने किया, एक बहुत ज़्यादा इंडिया गवर्नमेंट ने किया, आर्मी ने, मिलिट्री ने, सब ने अपना अपना योगदान दिया और इस लोगों को सुरक्षित रखा. इसी बीच में गांधी जी को गोली मार दी थी नाथूराम गोडसे ने और एक भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा था उनके अंतिम दर्शन के लिए और सब उनकी एक अंतिम झलक को पाना चाहते थे. इसके बाद हमारे पास जो चीज़ें आती हैं दैट इज़ प्रिंसली इंडिया. कि उस समय पे राजाओं महाराजाओं का समय चला करता था. लोग नवाब हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, ये लोग शासन करते थे. द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया वाज अनदर क्रूशियल इशू दैट कन्फ्रंटेड इंडिया. अब यहाँ पे एक और चीज़ सामने आ गई थी कि भारत का एकीकरण करना, क्योंकि अलग अलग राज्यों में ये बटा हुआ था. देयर वर मोर देन 500 ऑड old princely states, each ruled by a Maharaja or Nawab, each of whom to be persuaded to join the new nation. और ये सब ही एक साथ मिलकर के एक नए राज्य की स्थापना चाहते थे, नए राज्य को एक तरीके से एक करना चाहते थे, जोड़ना चाहते थे. The issue had become all the more complicated in the view of cabinet mission plan which was divisive in nature. बट वहाँ का जो कैबिनेट प्लान था वो बहुत ही डिफरेंट था नेचर में इन सब चीज़ों से. The ruling class in the state like Hyderabad, Bhopal and Travancore had given enough of hints to this effect. Then there were certain British administrators like Cornat Cornfield who did not like the idea of princely state joining India.
सभी लोग चाहते थे, बस जो ब्रिटिश के रूलर थे, शासक थे, वो नहीं चाहते थे कि भारत में एकीकरण हो, वो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे. However, the country was extremely fortunate in having among its leader and think tanks like Sardar Vallabh Bhai Patel. But एक फॉर्चून कह सकते हैं, एक सौभाग्य कह सकते हैं कि हमारे देश के पास में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान पुरुष थे. द प्रोसेस ऑफ द स्टेट्स इंटीग्रेशन विद इंडिया गेन मोनूमेंट इन जुलाई 1947 when सरदार पटेल वॉज अपॉइंटेड एज द कंट्रीज फर्स्ट होम मिनिस्टर. और इस चीज़ को थोड़ी सी चिंगारी और मिल गई जबकि ये हमारे देश के पहले गृह मंत्री हुए, होम मिनिस्टर हुए हमारे देश के. ये इट वॉज अ क्लियर इंडिकेशन दैट द नेशन वॉज फॉर द सेशन ऑफ प्रेसली स्टेट टू इंडिया. अब साफ हो चुका था कि ये जो राजा महाराजाओं का नगर हुआ करता था, अब उससे हमारे देश को एक देश होने से कोई नहीं रोक सकता था. पटेल assurance was to the effect that Congress stood for prosperity and happiness of the princess and the people under their aegis. By 15th August 1947, when British paramountcy over the Indian state lapsed, all the princely states bearing Jammu and Kashmir, Hyderabad and Junagadh had expressed their willingness to sign the instrument of accession with India. जैसे ही देश को आज़ादी मिली, सब ने अपने अपने पक्ष वहाँ पे रख दिए. द पाकिस्तानी एग्रीगेशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर रिजल्टेड इन हर accession टू इंडिया ऑन 26 अक्टूबर 1947 एंड द accession वाज अनकंडीशनल. बट जो पाकिस्तानी थे वो जम्मू एंड कश्मीर को लेके उनके मन में अभी भी कई सारे सवाल थे, कई सारे लालच थे, कुछ भी कह सकते हैं आप. और एंड द accession वाज अनकंडीशनल. हैदराबाद एंड जूनागढ़ वाज ओनली स्टेट्स विच पोज्ड सम प्रॉब्लम्स. अब हैदराबाद और जूनागढ़ भी थे जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हुए. दीज वेयर द हिंदू मेजॉरिटी स्टेट विथ मुस्लिम रूलर्स, क्योंकि यहाँ पे हिंदू अधिक थे लेकिन शासन मुस्लिमों का था. द मुस्लिम रूलर्स डिड नॉट वांट टू मेंटेन एनी काइंड ऑफ रिलेशन विथ इंडिया. और जो मुस्लिम शासक थे वो इंडिया से कोई भी कनेक्शन रखना ही नहीं चाहते थे. The integration of these states with country could be achieved only through Sardar Patel's skillful strategy and military action. The unification of the princely state with India in a short time is greatest achievement of Sardar Patel. He is known as the Iron Man of India. बट वहाँ फिर से एक बार सरदार पटेल खड़े हुए, इंडियन मिलिट्री खड़ी हुई साथ में, और हर उस नामुमकिन चीज़ को इन लोगों ने मुमकिन कर दिखाया. और इसी कारण से इनको हमारे देश का लौह पुरुष भी कहा जाता है कि वो किसी से भी लोहा लेने को तैयार हुआ करते थे. Before independence in 1947, the Congress was committed to redrawing state boundaries to correspond with linguistics. The State Reorganization Commission, which was formed in 1953 to study the problems involved in redrawing state boundaries, viewed language as an important, although by no means by sole factor. अब आज़ादी के पहले एक कांग्रेस ने कमिटमेंट की थी कि वो इंडिया को एक अलग रूपरेखा देगा, एक अलग बाउंड्री तैयार करेगा हर एक तरीके से. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई लैंग्वेज की. तो अदर फैक्टर एज इकोनॉमिक वायबिलिटी, जियोग्राफिक रियलिटी हैड टू बी टेकन इनटू अकाउंट. थोड़ी और भी दिक्कतें थी बट ये लैंग्वेज जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी सी बढ़ के सामने आ रही थी. पॉलिटिकल मूवमेंट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट डेवलप्ड अराउंड इन इंडिया द years after independence. The movement to create a Telugu speaking state out of northern portion of Madras state gathered strength in the years after independence, and in 1953 the 16 northern Telugu speaking districts of Madras state became a new state of Andhra. तो यहाँ पे एक तेलुगु अलग लैंग्वेज शुरू हुई थी. एंड 1953 16 नॉर्दर्न तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मद्रास, ये भी एक नए स्टेट्स बन के आए थे आंध्र प्रदेश में. In December 1953, the Prime Minister Jawaharlal Nehru appointed the State Reorganization Commission to prepare for the creation of states on linguistic lines. This was headed by Justice Fazal Ali, and commission itself was also known as the Fazal Ali Commission. The efforts of this commission was observed by Govind Ballabh Pant, who served as Home Minister from December 1954. वो होम मिनिस्टर हुए थे 1954 से. उन्होंने भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया था. द कमीशन क्रिएटेड अ रिपोर्ट इन 1955 रिकमेंडिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इंडिया स्टेट्स. और जो भी कमीशंस थी उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी थी इस चीज़ के लिए 1955 में इंडिया के स्टेट के रिलेशन में. एंड इसके आगे का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. वी विल स्टडी इन द next video. Till then, students, take care. Goodbye.